दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एग्जाम असिस्टेंट टीचर जिसका एक सब्जेक्ट है सीडीपी, उसके हम टॉपिक 1 को पढ़ेंगे, जिसमें बाल विकास की अवधारणा है और बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो आज की वीडियो में हम बाल विकास की अवधारणा को कंप्लीट करेंगे और आपको इसका जो नोट्स है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल ग्रो विद पीताम्बर में डाल दूंगा। तो आप वहां से हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो वहां से उनको डाउनलोड कर लेना। और कुछ भी क्वेरीज रहती है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपको वहां बता दूंगा। तो आपकी अगर तैयारी कर रहे होंगे आप भी टीचर भर्ती का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे वीडियोज़ डालूंगा तो जिससे आपकी तैयारी में हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास की अवधारणा। दोस्तों, बाल विकास के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। तो दोस्तों, बाल विकास जन्म से लेकर के परिपक्वता तक होने वाले परिवर्तन। तो दोस्तों, जन्म जब हम लोग लेते हैं तो जन्म लेने के बाद मृत्यु तक जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, तो ये सारे चीज जो आते हैं वो बाल विकास में आते हैं। हम लोग बाल विकास में उसका अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास में जितने भी हमारे विकास से संबंधित जो वृद्धि और विकास से संबंधित हैं, उनको बाल विकास में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर सरल भाषा में कहें दोस्तों, तो सोच समझ और व्यवहार और भावनाओं में होने वाले परिवर्तन। तो जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं तो हमारा सोच अच्छा होते जाता है, जैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते जाते हैं, समय के साथ साथ हमारी भावनाएं बदलती जाती हैं। जो रूठना, हंसना, गाना सब चीज चेंज होते जाता है। जेंडर वाइज भी चेंज होते जाता है। लड़कियां अलग टाइम पे रोती हंसती हैं, लड़के अलग होते हैं जो कभी रोते नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा परिवर्तन होते जाता है। तो उसको हम बाल विकास में पढ़ते हैं, ये सरल भाषा में अगर समझे तो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है। तो दोस्तों, वृद्धि और विकास बाल विकास में एक महत्वपूर्ण दो फैक्टर हैं। तो वृद्धि जो होती है दोस्तों, तो हमारे जैसे हाथ का बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, हमारे बालों का बढ़ना, ये जितने भी होती है मात्रात्मक चीजें, क्वांटिटिव चीजें, ये हमारे वृद्धि में आती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं विकास। तो दोस्तों, विकास जो होता है यह तो एक सतत है जो जीवन भर चलता रहता है। तो जैसे विकास का बोल सकते हैं हमारे हमारे सोच का, समझ का और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, जो कि क्वालिटेटिव होते हैं, गुणात्मक होते हैं, गुणों, ये एक गुण होता है दोस्तों। तो वृद्धि और विकास समझ गए। उसके बाद आते हैं विशेषता में। तो दोस्तों, हम विशेषता जो होती है यह जन्म से मृत्यु तक चलती है। जो बाल विकास होती है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली होती है, जीवन पर्यंत तक इसका विकास होता है, कभी भी बीच में रुकता नहीं है, ना ही यह अचानक से होता है। और दूसरा होता है क्रमबद्ध विकास। दोस्तों, इसका अचानक से विकास नहीं होता, यह क्रमबद्ध होता है। पहले दूध के दांत आते हैं, फिर दूध के दांत आने के बाद जो है परमानेंट दांत आते हैं। तो ये जो विकास होता है क्रमबद्ध होता है, सिक्वेंशियल होते हैं। तो उसके बाद होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। दोस्तों, हम सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं। बच्चा का पहले आर्म्स मजबूत होंगे, फिर ये वाला हिस्सा मजबूत होता है, फिर उसके बाद उंगलियां मजबूत होती है। पहले वो हाथ हिलाना सीखता है, फिर उंगलियों से वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। तो ये हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। और उसके बाद होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों, विकास में हम लोग देखे हैं कई बच्चा जो है जल्दी ही ग्रो कर लेता है, उसका शरीर बड़ा दिखने लग जाता है, हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, हाइट बड़ा हो जाता है। लेकिन कई बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, उसके हाइट छोटे होते हैं, हाथ पैर छोटे होते हैं। तो विकास जो है एक दूसरे में जो है भिन्न होता है। कोई बच्चा होशियार पैदा हो जाता है तो कोई बच्चा धीरे से सीखता है चीजों को। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा पाई जाती है और ये एक प्रमुख होती है। जब भी हम बाल विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमेशा प्रमुख माना जाता है। हम पूरे अभी सीडीपी जितना भी कवर करेंगे सारे वीडियोस में, तो उसमें बाल विकास जो है एक प्रमुख भूमिका, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस एक प्रमुख भूमिका निभाएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं वंशाकरण एवं वातावरण प्रभाव। दोस्तों, वंशाक्रम एवं वातावरण का प्रभाव जो है बाल विकास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो वंशाकरण अनुक्रम होता है, तो दोस्तों वंशानुक्रम के अनुसार, जैसे कि अगर माँ बाप लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनके बच्चे भी जेनेटिक रूप से बुद्धिमान और तेज पैदा होते हैं। और उसके बाद वातावरण, वो कैसे वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार से उनका वातावरण है, वो उनके परिप्रेक्ष्य में वो उस हिसाब से रहते हैं। तो दोस्तों, ये बाल विकास की विशेषताएं हो गई है। तो अब हम लोग बाल विकास के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि बाल विकास का कौन कौन सा क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, बाल विकास के क्षेत्र होते हैं, पहला होता है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, फिर दूसरा होता है मानसिक विकास का क्षेत्र होता है, फिर तीसरा होता है बौद्धिक विकास का क्षेत्र होता है, मतलब दूसरे में ही आता है बौद्धिक विकास का क्षेत्र, तीसरा में आता है भावनात्मक विकास, और चौथा में आता है सामाजिक विकास, और पांचवा में आता है नैतिक विकास। दोस्तों, ये बाल विकास के क्षेत्र होते हैं। बाल विकास इन्हीं के इर्द गिर्द होता है। और उसके बाद बाल विकास क्या होता है, सर्वांगीण होता है। ना तो सिर्फ शारीरिक विकास को ही बाल विकास बोलेंगे, ना ही मानसिक विकास को, ना ही भावनात्मक विकास को। दोस्तों, बाल विकास में सर्वांगीण विकास ही आता है।
और उसके बाद क्यों पढ़ाया जाता है दोस्तों? बाल विकास को पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है कि बाल विकास से बच्चों को समझने के लिए पढ़ाया जाता है, सही टीचिंग मेथड चुनने के लिए पढ़ाया जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए पढ़ाया जाता है। जैसे दोस्तों, अगर क्लासेस में हम एक जने को देख के पढ़ाते हैं, तो हम सही से बच्चों को हम लोग लर्निंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई बच्चा लेट से समझता है, कोई भी बच्चा दूसरे विधि से समझता है, कोई बच्चा जो होता है वो जो होता है, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई लेट से समझता है। तो उसके हिसाब से हमें समझानी पड़ती है। उसके बाद लर्निंग प्रॉब्लम्स पहचानने के लिए, लर्निंग प्रॉब्लम्स, कई बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। कोई बच्चा जो होता है एक विधि से नहीं समझ पाता है, कोई बच्चा जो होता है वो आसान विधि से समझता है, या फिर व्यवहारिक विधि से समझता है, या फिर प्रयोगों के माध्यम से समझता है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए, लर्निंग प्रॉब्लम्स को पहचानने के लिए हम लोग जो है बाल विकास को पढ़ते हैं। और ये इसीलिए टीचर के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि हम लोग बच्चों के बारे में समझें और बच्चों को जो है लर्निंग दे पाएँ, उनका आधार जो है बना पाएँ। क्योंकि प्राइमरी स्कूल के टीचर जो असिस्टेंट टीचर के होते हैं, वही बच्चों के ज्ञान का आधार होते हैं। उसके बाद ही अगर वही खराब हो गया, तो आगे की जो शिक्षा होती है वो अच्छी नहीं हो सकती। तो उसी शिक्षा को अच्छे से देने के लिए हमें बाल विकास को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आप जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप उसके आंसर कमेंट में दे देना। मैं आपको पूछ ले रहा हूँ, बाल विकास किस आयु तक होता है? और दूसरा क्वेश्चन होगा, विकास अचानक से होता है या क्रमबद्ध होता है? और तीसरा होगा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन-कौन सा है? ये तीनों के आंसर आप दे देना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल से जुड़ जाना दोस्तों। मैं ऐसे वीडियोस रोज डालूंगा, पूरा सीडीपी का एक सीरीज डालूंगा, पूरा कंप्लीट असिस्टेंट टीचर का डालूंगा। फिर उसके बाद जो है, जो भी उसमें से अलग होंगे टीचर के लिए, वर्ग 2 के लिए, उसको भी मैंने अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।